आप देख रहे हैं मेरा संवाद यूट्यूब चैनल के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रेम आनंद कर। अजमेर सहित राजस्थान भर में गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। जगह जगह तिरंगा फहराया गया। स्कूलों, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। अजमेर जिले का मुख्य समारोह पुलिस लाइन स्थित स्कूल में संपन्न हुआ, जहां कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने झंडारोहण किया। इसी प्रकार अनेक स्कूलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष संजय छोत्रिय ने ध्वजारोहण किया। जयपुर स्थित राजस्थान विधानसभा में अजमेर उत्तर के विधायक और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने ध्वजारोहण किया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में प्रशासक व संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा ने झंडारोहण किया। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला ने झंडारोहण किया। इसके अलावा विभिन्न संस्थाओं की ओर से झंडारोहण के कार्यक्रम आयोजित किए गए। माननीय मंत्री महोदय, जल संसाधन एवं जल संसाधन आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, हमारे समस्त परेड के और बैंड के दलों का निरीक्षण की सुमधुर स्वर ध्वनियों के साथ आदरणीय सभी से मिलते हुए सभी परेड प्लाटून कमांडर्स अभिवादन। और वह जवान जिनके शौर्य से राजस्थान पुरुष प्लाटून श्री योगेंद्र उबारा जी के नेतृत्व में उनके पीछे राजस्थान महिला प्लाटून श्री समजिदा बानो उप निरीक्षक, होमगार्ड पुरुष प्लाटून श्री उमेश भाल के नेतृत्व में माता का जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की। आज अपने इस गणतंत्र दिवस के उस अवसर पर मेरे साथ मंच पर विराजित संभागीय आयुक्त महोदय, आईजी मैडम, कलेक्टर मैडम, एसपी साहब, हमारे अजमेर नगर निगम की महापौर महोदया और समस्त हमारे जनप्रतिनिधिगण, शासन प्रशासन के सभी अधिकारीगण और मेरे सामने विराजे हुए सभी हमारे प्यारे भाई और बहनों और विभिन्न स्कूलों से पधारे हुए प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि 26 जनवरी 1950 को आज ही के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। ये हमारे देश और नागरिकों के लिए गर्व वाला दिन है। हमारे पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई में हमारे लिए अपनी जान न्यौछावर की। इसे ध्यान में रखते हुए अपने देश को एक बेहतर देश बनाने की शपथ लेनी चाहिए। आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सभी जिलेवासियों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों एवं नई पीढ़ी को बधाई देता हूं और हमें आजादी दिलाने वाले सभी संविधानता सेनानियों को नमन करता हूं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का संविधान निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। संविधान देश के लिए एक जीवन दस्तावेज एवं प्रेरणादायक दस्तावेज है। ये भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। देश के स्वतंत्र आंदोलन में अजमेर मेरवाड़ा के अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिनका नाम इतिहास में सभी अक्षरों में लिखा हुआ है। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिसमें श्री सर्वश्री विजय सिंह पाठक, राव गोपाल सिंह खरवा, हरिभाऊ जी उपाध्याय, अर्जुन लाल जी सेठी,
श्री रुद्रदत्त जी मिश्रा, रामनारायण जी चौधरी, कप्तान दुर्गा प्रकाश जी चौधरी, ब्रजमोहन लाल जी शर्मा, ज्वाला प्रसाद जी, दामोदर दास जी राठी, राम निवास जी आदि अनेकों ऐसे सपूत हुए जिन्होंने इस धरती का नाम स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मान के साथ दर्ज करवाया। मैं उन सभी को साथ समस्त इनाम सेनानियों को पुनः नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सबको मैं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज जिला स्तरीय इस कार्यक्रम के अंदर सभी लोगों ने हिस्सा लिया, उनको भी धन्यवाद देता हूं। और विशेष तौर से हमारे जो प्यारे बच्चे, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे विभिन्न स्कूलों से पधारे, उन्होंने भी अपनी कलाकृति के माध्यम से हम सबका मन मोहा और अपनी कला का प्रदर्शन किया। उनको भी साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही विभिन्न विभाग के जो सरकारी महकमे हैं, उन्होंने भी अपने जो कार्य हो रहे हैं उनके बारे में झांकियाँ प्रस्तुत करी। और भी काफ़ी एक्टिविटी विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को यहाँ पुरस्कृत भी किया गया, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। और यहाँ प्रशासन के द्वारा इतना अच्छा इंतजाम किया, इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही सभी लोगों से मैं अपील करता हूँ, क्योंकि ये गणतंत्र दिवस है और प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा वर्णित संविधान के बारे में अपन समझे, ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में जानकारी हो और हम सब लोग इसका पालन करें। और मैं अमर शहीदों को भी मैं बार बार पुनः नमन करता हूं कि उनकी शहादत की वजह से ही आज गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। और प्रतिवर्ष इसलिए मनाते हैं ताकि हम उनकी शहादत याद रहे। हाथ पीछे करो। मैम प्लीज फाटक साहब आप चलते हैं मैम आई थोड़ा सा सर लुके प्लीज आदमी को कर सकते हैं। देखिए, आज शहीद स्मारक पे हमने पुष्पांजलि अर्पित करी। इन अमर शहीदों की वजह से कि आज हम ये दिन देख रहे हैं। और ये प्रतिवर्ष हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इनकी शहादत को हम याद रखें। और जब तक हमारी आने वाली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी को इनकी शहादत, इनके किए हुए बलिदान, इनके किए हुए संघर्ष के बारे में जब तक वो जानते रहेंगे, तब तक हमारे देश के ऊपर जो पुराने काल के अंदर चाहे मुगलों ने राज किया हो, चाहे अंग्रेज़ों की हुकूमत रही हो, हमेशा हमारे देश के लोगों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष किया, हर कालखंड के अंदर किया, अपने प्राणों की बलि दी। और अपने देश की रक्षा के लिए न जाने कितने ही लोगों ने, अनगिनत लोगों ने अपने प्राणों की बलि दी, संघर्ष किया। और उसी का परिणाम है कि आज ये हमारा देश ये दिन देख रहा है। तो इसलिए
प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है। तो सबसे पहले आज हम हमारे अमर शहीदों को श्रद्धासुमन नहीं, गणतंत्र दिवस आज सर पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। क्या संदेश आज आप देना चाहेंगे? आज इस पावन 75वें गणतंत्र दिवस की मैं अपने शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। यह दिवस हमको बहुत ही बलिदानियों के त्याग के कारण आज देखने को मिल रहा है और इसके लिए गणतंत्र, हम गण का जो तंत्र है वह गणतंत्र जो है वो गण की सेवा में लगे, अपने कर्तव्यों का पालन करें ताकि हम सब लोग अधिकार और कर्तव्य में समन्वय बैठाएं। विशेष रूप से जो आज का तंत्र है उसे अपना को सुव्यवस्थित करते हुए और देश के लिए, आम जन के लिए हम क्या कर सकते हैं और उसमें आधुनिक जो विकास हुआ है, टेक्नोलॉजीज आई हैं, उसका भी वह प्रयोग करें और आम जन को राहत प्रदान करें। और साथ में यह देश गुलामी या दासता के जिन बंधनों से मुक्त होकर के आगे बढ़ चला है उसमें हम लोग भी सहभागी बने, कि जो नया नेतृत्व है वास्तव में जिससे अयोध्या में मंदिर का, भगवान राम का गृह प्रवेश हुआ है, उसी तरह आज अन्य भी दासता के चिन्हों को नया नेतृत्व देश का मोदी जी दूर करते जा रहे हैं। हम उन सबसे प्रेरणा लेकर के हमारा देश आगे कैसे बढ़े और आज इकोनॉमी में जब 5वें स्थान पर आए, पहले स्थान पर जाने की ओर अग्रसर हैं, उसमें भी हम लोग सहभागी बने। तो आम जन और तंत्र दोनों एक दूसरे के पूरक बन करके हम देश को आगे बढ़ाएं। हमारे सामने नेशन फर्स्ट का भाव रखते हुए काम करें। यहाँ जब आपने सचिवालय के भी कर्मचारियों से आग्रह किया है, यहाँ हर आने वाले को राहत मिले, इस तरह से काम करना शुरू करें। सबसे आवश्यक है कि हम समय पे अपनी ड्यूटी पर जाएं, पूरा समय करें और वहाँ पे निष्ठापूर्वक सबका सहयोग करें। ये सबसे बड़ी आज की तारीख में देशभक्ति होगी और देश के इकोनॉमी में भी आगे बढ़ें, देश की व्यवस्थाओं में आगे बढ़ें और लोकतंत्र को मजबूत करते हुए भारत को विश्व गुरु की ओर आगे ले जाएं। थैंक यू सर। ये इतिहास की बातें मैं इसलिए यहाँ पर कह रहा हूं कि ये नगर निगम अजमेर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं माननीय महापौर महोदय से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द संबोधन के रूप में। 75वें गणतंत्र दिवस की पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आज मैं आप सभी को शुभकामना देने के साथ साथ जो आज भारत के संविधान की जो निर्माता है बाबा साहेब, जिन्होंने अपने देश को आजाद कराने के लिए बलिदान दिया, उनको भी मैं नमन करती हूँ। तो आप सभी को मैं इतना कहना चाहूंगी कि जो हमारा भारत आजाद हुआ, जो अनपढ़ कहना चाहिए वो बहुत लोग थे, तो 7 दशक की मेहनत के बाद हमारा कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। साथ ही साथ जो उन्होंने हर वर्ग के लोगों के लिए स्तर ऊंचा करने के लिए जो योजनाएं बनाई, उनको लाभ देने के लिए उन्होंने संकल्प लिया है कि भारत विकसित हो और आगे बढ़ के देशों में नाम आए। तो ये अपने उसमें आप सबका बहुत अच्छा योगदान रहा और मैं आगे भी चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे से योगदान दें ताकि हमारा भारत जो है, क्या हमारा अजमेर क्या है, जो एक विकसित अजमेर के नाम पर है, ये कहना चाहिए अच्छा अजमेर जो रैंकिंग के नाम पर है, जो वो आगे आए। तो बस इतना ही कहूँगी। आखिर में आज जो है पहले तो सभी अजमेर वासियों को, सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आज हमारा जो देश है 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, तो ऐसे में मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आज नगर निगम ने भी है जो गणतंत्र दिवस मनाया और सभी जो अधिकारी जो अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित हुए उनको सम्मान किया और साथ ही मैं सबको बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ। और जो गणतंत्र दिवस में जो आज हमने जो संविधान का जो रूप लिया है गणतंत्र दिवस के, तो उससे भी यही कहूँगी कि आप संविधान के अनुरूप सभी कार्य करें तो हमारा देश जो विकसित भारत बन जाएगा और साथ ही साथ देश में जो है, देश जो हमारे विकसित जो देश हैं उनमें शामिल हो गया है। वैसे तो फिर भी और देश का नाम हमारा हो, मैं यही सबसे कामना करती हूँ कि आप यही
इस तरह से जो है आप देश को सम्मानित करना, सम्मानित बढ़ाने के लिए, देश को सम्मान बढ़ाने के लिए आप जो है देश के लिए अच्छे से अच्छा काम करें। धन्यवाद। आज 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में नगर निगम में झंडावतरण का कार्यक्रम हुआ और इसमें नगर निगम के जो कर्मचारी जो कि जिला स्तर पे भी सम्मानित होने के लिए कुछ नाम यहाँ से गए, 44 कर्मचारियों को नगर निगम ने अपने स्तर पर सम्मानित किया जो कि विभिन्न शाखाओं में काम करते हैं और स्वच्छता सैनिक भी हैं। वो हमारे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में काम करने वाले भी, हमारे फायर के जो वर्कर हैं वो भी हैं। तो जिनकी अच्छे काम को कहीं ना कहीं प्रामाणिकता मिलनी चाहिए, उनको एक इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए, उसके तहत उनको सम्मानित किया गया। निश्चित रूप से नगर निगम आम जन से दैनंदिन जुड़ा रहने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि हर आम व्यक्ति का कोई ना कोई काम दिन भर में नगर निगम से पड़ता है। तो और उस काम को हम सदाशयता के साथ करें और समय पर उसका समयबद्ध पालन करते हुए आम जन को उससे राहत दिलाएं, उसकी समस्या का समाधान करें, ये यहाँ पर अपेक्षा हमने उनसे की है। अपने जो हमने विचार रखे उसमें भी इस बात को कहा है और मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ अजमेर की जनता को, प्रदेश की जनता को, देश की जनता को। 75वां ये गणतंत्र दिवस हम सबके लिए प्रगति के सोपान पे और आगे बढ़ने का वाहक बन करके आए। 75 वर्ष देश के गणतंत्र दिवस को हुआ, हमारे संविधान का निर्माण को हुआ है, तो ये हमारे लिए बड़ा गौरव की बात है, बड़ा गौरव का क्षण है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश प्रगति कर रहा है और जिस प्रकार से चांद से लेकर मंगल तक और मंगल से लेकर के विश्व के 5 बड़ी इकोनॉमी में देश बनकर उभरा, ये हमारे लिए बड़ा गौरव का क्षण है। श्रीमान गार्ड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। गार्ड बगल संतरी खड़ा रे, गार्ड विसर्जन। सचिव महोदय, सीसी, ओएसडी और सभी आयोग के परिवारजन का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गणतंत्र दिवस का महत्व जो है नागरिक कर्तव्यों के रूप में है। इस दिन हमने अपने संविधान को अंगीकार किया, वो इसलिए कि हम अपने आप को बेहतर कर सकें, अपने कर्तव्यों के प्रति हम सजग हों और उनका पालन निरंतर करते रहें ताकि राष्ट्र का उत्थान हो। गणतंत्र दिवस पर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों, प्रशासनिक अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई। वैसे कुछ कहने को शेष नहीं रह जाता। माननीय वीसी सर, समस्त विश्वविद्यालय परिवार को मेरा नमस्कार और 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एमडीएस विश्वविद्यालय के पवित्र प्रांगण में 75वें गणतंत्र के दिवस पर मैं आप सभी को बहुत सारी बधाइयां देती हूँ। इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और गण के तंत्र की शुरुआत हुई थी, यानी जनता को शासन की भागीदारी दी गई थी। उससे पहले कहीं न कहीं जनता का शासन में किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इस शुभ दिन से ही जनता के शासन की शुरुआत हुई थी और हमारा संविधान लागू हुआ था। हमारा संविधान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ये हमें भारत के नागरिक के रूप में मौलिक अधिकार देता है और ये हमें बताता है कि हमारा धर्म, जाति या भाषा कोई भी हो, हम सब पूर्णतया एक समान हैं। धर्म, जाति या भाषा के आधार पर कोई उच्च या कोई नीच नहीं हो सकता। हम सभी बेसिकली, हमारे में सभी में वो पोटेंशियल है, हर व्यक्ति अपनी प्रतिभा से उस शीर्ष पर जा सकता है। ये विश्वास हमें संविधान ने दिया था।
इसलिए इस पवित्र दिन पर हम सभी इस संकल्प को आत्मसात करें कि विश्वविद्यालय में भी हम समानता और बंधुता के साथ कार्य करेंगे। हम सभी अपने मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों की भी पालना करेंगे। किसी भी देश या संस्था, उसके लिए उसके में रहने वाले नागरिक या उसमें कार्य करने वाले व्यक्ति उस देश की या उस संस्था की महत्वपूर्ण ताकत होते हैं। यदि व्यक्ति अपना सर्वोत्कृष्ट, अपना बेस्ट देता है तो उस देश को या उस संस्था को शीर्ष पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन का एक बहुत ही सुंदर और सरल गणित है जो कि मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इसको जीवन में भी अपनाऊं कि व्हाट यू गिव यू विल रिसीव ट्वाइस एज मच। जितना आप देंगे, जितना बेस्ट आप देंगे, प्रकृति, संस्था, परिवार, समाज वो उतना ही हमें दुगना करके देता है। यदि हम अच्छा देंगे, हम बेस्ट देंगे तो हमें बेस्ट ही मिलेगा। ये मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। इसलिए आज मैं इस प्रांगण में मैं आप सभी के साथ एक संकल्प लेना चाहती हूँ कि हम इस विश्वविद्यालय के लिए, इस संस्था के लिए अपना बेस्ट दें और इसको हम शीर्ष पर पहुंचाएं। जैसा कि माननीय वीसी सर का भी कहना था कि यदि हम इस संस्था को अपना बेस्ट दें, हम जिसको भी जो डिजर्व करता है, यदि हम उसको वो दे पाए, वो चाहे हमारा स्टाफ हो, चाहे हमारे स्टूडेंट्स हो, चाहे हमारे प्रोफेसर्स हो, तो वो हमारी एक इस संस्था के लिए सबसे बड़ा हमारा डेडिकेशन होगा। अंत में मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। शिशु है अज्ञानी माँ प्रमुख श्रीमती सुशील कुमार पलाड़ा की ओर से जिला परिषद में ध्वजारोहण गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत और जिला परिषद गणतंत्र दिवस समारोह का कार्यक्रम और यहाँ श्रीमती समाज सेवी सुशील पलाड़ा और उसके उपरांत आपसे निवेदन है कि आने विधानसभा लोकसभा चुनाव में अपना मत का अधिकार जरूर करें। धन्यवाद।
शख्सियत का नाम बोला जा रहा है, सुरेश जी मेहरा। सुरेश जी मेहरा, मैं आगे की कड़ी में SWRC संस्था संग्रहण का कार्य करना इस संस्था में, और इसको दोनों ग्राम पंचायत। राजेंद्र जी शर्मा, आप वरिष्ठ रेडियोग्राफर है। निर्मला जी, मुकेश कुमार जी के बाद भी सुश्री प्रिय कार्य किया है। श्रीमती अनिता जी सिंगल आते हैं। मैं श्रीमान रावत साहब से निवेदन करूंगा कि आप बता रहे और अपना सम्मान प्राप्त करें। आयशा जी मैडम, हमारे सभी जिला परिषद सदस्यगण, नंदाराम जी, दिनेश जी, अमृता जी, गौरा जी, गणेश जी, सभी सामने विराजे हुए सभी हमारे जिला परिषद के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, पत्रकार, मीडिया बंधु, सबसे पहले तो मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज के दिन हमारे देश का संविधान लागू किया था, क्योंकि पहले के टाइम में हमारे देश में अलग अलग कानून होते थे, अलग अलग झंडे होते थे, लेकिन आज के दिन हमारा देश का संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम ये गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूँ, हमें हमारे राष्ट्र के लिए हमें काम करना चाहिए, हमारे देश के लिए हमें काम करना चाहिए, हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए। भगवान ने हमें मौका दिया है तो हमें जनता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जिला परिषद ईमानदारी से काम कर रही है। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है, आप ज्यादा से ज्यादा ईमानदारी से काम करें, भ्रष्टाचार को खत्म करें, यह मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। आज हमारे देश में सबसे बड़ा जो अयोध्या में श्री रामचंद्र जी की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उनकी तरफ से भी मैं आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। कभी यहाँ पधारे जो अच्छा काम किया है, अजमेर जिले में जो अच्छा काम किया है, आज जो अच्छा काम करने के बाद में सम्मानित हो रहे हैं जिला परिषद में, उनको भी मैं मेरी ओर से हार्दिक बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। पूर्णिमा आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी के परम आदरणीय महेंद्र सिंह जी रड़ावता साहब हमारे बीच में उपस्थित है। मैं चाहूंगा उपस्थित कांग्रेस जन को संबोधित। रहे हमारा विश्राम। साथियों, हमारे बीच में हमारे शहर को चाहे जान भले ही जाए, विश्वविजय करके दिखलाए, तब होवे प्रणपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी हर्षाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का सन्मान सारा, झंडा। अंदर बोले यार। हाँ भाई साहब, अरे इधर दे दे। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी शहरवासियों को गणतंत्र दिवस पर हार्दिक बधाई और मंगल शुभकामनाएं। आज हमारे कार्यालय में झंडा रोहण करके जो हमने संकल्प लिया है कि जिस तरह हमारे संविधान के साथ तोड़ मरोड़ की जा रही है, संविधान को तोड़ते हुए और केंद्र में बैठी हुई सरकार मनमर्जी चला रही है, वो पुनरावृत्ति नहीं हो, उसके लिए सब अपने अपने क्षेत्र में आम लोगों को, मतदाताओं को जागृत करें कि हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वाली सरकार जो है उसको हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करें, और आने वाला समय देश का उज्जवल हो, देश विकसित हो, देश के अंदर सब मिलजुल कर रहें, भाईचारा बना रहे, धार्मिक सौहार्द बना रहे। इसी भावना के साथ एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। हमारे सभी जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, अग्रिम संगठन के हमारे पार्षदगण, हमारी जो महिला कांग्रेस की बहनें और सभी जो है यहाँ पर। नेहरू इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, भारत के सभी स्वतंत्रता सेनानी, भारत के सभी स्वतंत्रता
सेनानी सुभाष चंद्र बोस जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। सबको मिठाई खिलाओ भाई।